नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 दुख में हार ना मानो के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसके कुछ प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो प्रश्न करेंगे वे प्रश्न अनुमान और कल्पना, भाषा की बात और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह अनुमान और कल्पना से संबंधित है। अगर आपको सुख साधन भरे जीवन और परोपकारी जीवन में से एक को चुनना पड़े तो आप किस जीवन को चुनेंगे और क्यों? तो उत्तर है इसका, यदि मुझे सुख साधन भरे जीवन और परोपकारी जीवन में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं सुख साधन वाली जिंदगी को चुनना पसंद करूंगी, क्योंकि जब मेरे पास सभी सुख साधन और सुविधाएं भरपूर मात्रा में होंगी तो मैं दूसरों की मदद आसानी से कर सकती हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन परोपकारी भी हो जाएगा और मैं दोनों तरफ से दुगनी खुशी पा सकती हूँ कि यदि हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं तभी हम किसी की सहायता, किसी दीन की, किसी बेसहाय की सहायता हम कर सकते हैं। तो हमारा जीवन जो है, जब हम किसी की सहायता करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो परोपकारी बन जाएगा और हम दोनों ओर से खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि ईश्वर आपके समक्ष खड़े हैं, आप उनसे क्या वरदान मांगेंगे? तो इसका उत्तर है, यदि मेरे समक्ष यानी मेरे सामने ईश्वर खड़े हैं तो मैं उनसे चिरायु की कामना करते हुए सर्वगुण संपन्न होने का वरदान मांगूंगी कि लंबी उम्र के साथ साथ कि सारे सर्वगुण संपन्न होने का वरदान मांगूंगी और अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यहाँ पर सर्वगुण का अर्थ है सभी गुणों से संपन्न, जिसमें सभी गुण हों। तो ऐसा वरदान मांगकर मैं अपने संपूर्ण जीवन में मानव की सेवा करूंगी, और क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की बात से संबंधित प्रश्न देखते हैं। कविता में से कोई 4 शब्द लिखिए जिनमें अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द आए थे उसमें। पहला हम लिखते हैं कुंज। कुंज भी आया हुआ है पाठ में, बिंदी यानी अनुस्वार से संबंधित। संगीत, आंसू, ये इसमें चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। और इस एक और शब्द लिखते हैं ढूंढता। ढूंढता, तो इसमें भी अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनके समान अर्थ, जिनका अर्थ समान हो, उससे हमें इसे मिलान करना है। जैसे वन को क्या कहते हैं? वन को अरण्य। तो इसकी हम इसके साथ मिलान कर देंगे। चमन उपवन। मान सम्मान। संगठन एकत्र। यश प्रसिद्धि।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जीवन मूल्य से संबंधित है। कविता में बताया गया है कि धन दौलत और ऐश्वर्य पाकर लोग अभिमानी बन जाते हैं, यानी घमंड आ जाता है उनमें, और रिश्ते नाते यहाँ तक कि ईश्वर को भूल जाते हैं। तो अब प्रश्न देखते हैं, अभिमान रिश्तों की मिठास को समाप्त कर देता है कैसे? कि अभिमान जो है, जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो उसके जो रिश्ते होते हैं उसकी मिठास जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है कैसे? उत्तर देखते हैं। रिश्तों की मिठास तभी तक है जब तक दोनों ओर के संबंधों के मूल में, यानी जड़ में कोमल भावनाएं रहती हैं, और जब इन्हीं कोमल भावनाओं के स्थान पर अभिमान की भावना उत्पन्न हो जाए, घमंड आ जाए, तो रिश्तों की मिठास समाप्त हो जाती है। कि तभी तक रिश्ते जो हैं बने रहते हैं जब उनमें भावनाएं हों, कोमल भावनाएं हों, लेकिन यदि उसी के स्थान पर व्यक्ति के अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए, घमंड की भावना पैदा हो जाए, तो रिश्ते वहाँ पर खत्म होते नजर आते हैं। अगला प्रश्न, अभिमान तथा स्वाभिमान में लेश मात्र अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अभिमान और स्वाभिमान का हमें यहाँ पर अंतर बताना है। अभिमान यानी घमंड लोगों को अपने पास होने वाली बहुमूल्य चीज़ों को लेकर आता है, जबकि स्वाभिमान लोगों के नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है। कि किसी भी व्यक्ति में घमंड तभी आता है जब उसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, बहुमूल्य चीज़ें हों, तो उस व्यक्ति में एक तरह से घमंड आ जाता है। और स्वाभिमान एक व्यक्ति का क्या होता है, उसके नैतिक मूल्यों से संबंधित होता है। और अभिमान बाह्य वस्तुओं पर निर्भर करता है और इसके चूर चूर हो जाने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास आज सभी सुख सुविधाएं हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक घमंड उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि अगर उसको, जैसे उसका अच्छा व्यापार चल रहा है किसी व्यक्ति का, और फिर वह घमंड में आ जाता है, लेकिन यदि वहीं उसे लॉस हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, और उसकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसे बेचना पड़े, तो उसका जो घमंड है वह कहीं ना कहीं चूर हो जाता है और उसकी संभावना रहती है घमंड के चूर चूर हो जाने की। जबकि स्वाभिमान मनुष्य को अमरता की ओर ले जाता है। कि यदि किसी व्यक्ति का जो स्वाभिमान की भावना है, उसमें स्वाभिमान है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसका स्वाभिमान जो है उसे अमरता की ओर ले जाता है। तो बच्चों, ये थे पाठ 18 दुख में हार ना मानो के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।